स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ते श्री सरस्वतये नमः। हरिः ओम्। स्वस्ते श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डार डार और पात पात श्री राधे राधे होय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री ब्रज 84 कोस की जय। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो बंधुओं, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन कि हम पितृपक्ष में आज श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने जा रहे हैं, और वो भी कहाँ, ठाकुर जी की धाम श्री धाम वृंदावन। कहते हैं कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपेति। कहते हैं वृंदावन में प्रवेश मात्र से छोटा सा जीव जंतु सच्चिदानंद हो जाता है। कहते फिर वो मामूली इंसान नहीं रहता,
तो ऐसे धाम ब्रज भूमि में ठाकुर जी की निवास स्थली में बैठकर हम आज श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी का पूजन होता है, वो कैसे होता है? कहते हैं वक्ता श्रीमद् भागवत जी के श्लोक को गाकर उनके सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत करके उनका पूजन करता है, और जो श्रोता है उसका क्या काम है? उसका काम है कथा को सुनना और सुनकर कैसे अपने जीवन में उसको उतारना। क्योंकि कहते हैं वो कथा हमारी निष्फल हो जाती है जो केवल कानों तक सीमित रहे। कथा सुनने का सच्चा मार्ग तो ये है कि हमें अपने कानों के द्वारा सुने और उसे अपने हृदय में उतारें कि आज हमने कथा में क्या सुना, हमने आज कौन सी अच्छी बात सुनी और क्या हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये सब बात हम भागवत जी में से प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। कुछ कहें कुछ सुने उससे पहले हम ठाकुर जी का हरि नाम संकीर्तन करें। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा, हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा, बोलो श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। बोले वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो बंधुओं, आज हम श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भागवत को 7 ही दिनों में क्यों सुना जाता है, 6 दिन क्यों नहीं सुनते, या फिर 5 दिन या फिर 8 दिन क्यों नहीं सुनते, और भागवत सुनने का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। क्योंकि जब तक लाभ का लोभ ना होना तब तक व्यक्ति कोई काम नहीं करता। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है और सुनने से क्या होता है, और क्या भागवत सुनने से कभी कोई शुद्ध हुआ है, कोई पवित्र हुआ है, या कोई मुक्त हुआ है। ये हम आज की कथा में जानेंगे। तो बंधुओं, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके अपने परम धाम जाने लगे, तब उनके निकट श्री उद्धव जी महाराज ने, प्रेम से कहिए राधे राधे। ये उद्धव जी कौन है? ये उद्धव जी भगवान के परम सखा हैं और ठाकुर जी के परम मंत्री भी हैं, चाचा जी के भाई भी हैं, तो बेटे हैं, इनके भाई भी लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, अब जो प्रकट लीला है हमारी वो अब गोपन होगी, गुप्त हो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि ठाकुर जी की 2 प्रकार की लीला होती है, एक प्रकट लीला, एक होती है अप्रकट लीला। जब अवतार काल में ठाकुर जी विराजते हैं
कृष्ण बनकर आते हैं, राम बनकर आते हैं, एक आदर्श, एक मर्यादित, एक जीवन का उपाख्यान हमको प्रदान करते हैं कि हमको जीवन में कैसा ढलना चाहिए, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमको हर परिस्थिति में अनुकूल अपना स्वभाव रखना चाहिए। तो वो ठाकुर जी का प्रकट रूप है। और दूसरा बताते हैं अप्रकट रूप। प्रेम से कहिए हे राधे। अप्रकट रूप क्या होता है बंधु? अप्रकट रूप होता है कि ठाकुर जी की नित्य प्रतिलीला चल रही है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। वे तो उन रसिक भक्तों या संत महात्माओं को प्राप्त है जिन्होंने ना जाने कितने वर्षों से हमारे ठाकुर जी का भजन किया है, कीर्तन किया है। तो वो कहाँ चल रही है? वो कहते हैं वो आज भी हमारे श्रीधाम वृंदावन में निधिवन राज में चल रही है, जो नित्य प्रति चल रही है, लेकिन हम उसको देखने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमें वो गद्दी, हमें वो स्थान, हमने वो तपस्या नहीं कर रखी कि हम उसका दर्शन करेंगे। तो ठाकुर जी की दो प्रकार की लीला बताई है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अब जो प्रकट लीला है हमारी, वो अब गोपन होगी, गुप्त होगी। आज जब यह वाक्य सुने तो उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, रोने लगे। उद्धव जी बोले कि प्रभु, आप प्रत्यक्ष रूप में अपने देह का त्याग करके आप जा रहे हैं, तो प्रभु आपके बिना मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो कहा कि नहीं उद्धव जी, अभी आपको तो पृथ्वी पर रहना है। क्यों? क्योंकि न अभी आने वाले कलयुग में मेरे कैसे कैसे भक्त होंगे जो मुझको प्राप्त करना चाहेंगे, और मुझको तो उनको मेरी प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा। तो उद्धव जी को प्रभु ने नहीं ले गए साथ में। तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, कि उस समय ठाकुर जी तिरोहित होते हुए ठाकुर जी के देह से दिव्य ज्योत प्रकट हुई है, और वो श्रीमद् भागवत जी में प्रणीत होगी। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाथा दर्शनात् पाप नाशिनी। कहते हैं ठाकुर जी सशरीर श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो ये श्रीमद् भागवत जी साक्षात कृष्ण का ही रूप है। भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और कहते हैं श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। कहते हैं जो 12 स्कंद है माने क्या? कहते हैं कि 12 स्कंद माने ठाकुर जी के 12 अंग हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद ठाकुर जी के 2 चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ठाकुर जी की 2 जंघाएं हैं। और पंचम स्कंद ठाकुर जी का नाभि प्रदेश है। छठा और 7वां स्कंद ठाकुर जी की ग्रीवा है। और 8वां और 9वां स्कंद ठाकुर जी का वक्षस्थल है। और 10वां स्कंद ठाकुर जी की ग्रीवा गर्दन है। 11वां स्कंद ठाकुर जी का खिला हुआ मुखार विंद है। और 12वां स्कंद हमारे ठाकुर जी का ललाट है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो मानिए 12 स्कंद 12 अंगों के रूप में ही परिणित हुए हैं ठाकुर जी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये वो ग्रंथ है कि यह तो साक्षात मेरे बांके बिहारी का मूल स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। इससे पूर्व 17 पुराणों का लेखन श्री वेद व्यास जी कर चुके हैं। कहते हैं कि आप 17 पुराण सुन लो, तो उन 17 पुराणों को सुनने का फल श्रीमद् भागवत है। और अगर आपने श्रीमद् भागवत सुन ली तो साक्षात कृष्ण भगवान ठाकुर जी मेरे बांके बिहारी आपके हृदय में आकर बैठ जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज उन्हीं बांके बिहारी का स्वरूप शब्दावली भागवत जी का हम दर्शन करने जा रहे हैं। और हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तरे हैं, कैसे कैसे भक्तों को मुक्ति प्राप्त हुई। तो आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद महात्म के प्रथम श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं, जिसे श्री वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सजाया है।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः, कि हम उन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद है। कहते हैं सच्चिदानंद क्या, हमारे संतों ने इसे बड़ा सरल करके बताया। क्या कहते हैं कि सत्य कहिए जो विनशे नाही, चित्त कहिए सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। कहते हैं बंधु सत्य, चित्त और आनंद कि बंधु सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो त्रिकालावादी सत्वम कत्वम, कहते हैं हमारे ठाकुर जी तीनों कालों में एक ही समान रहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। वो कभी बदलते नहीं हैं। वे तो हम भक्तों पर कृपा करने के लिए वे छोटे से लाला बनकर भी आ जाते हैं, और दुष्टों को मारने के लिए ठाकुर जी शस्त्र भी धारण कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो उनका मूल स्वरूप है वो एक ही है। प्रेम से कहिए राधे। तो कहते हैं सत्य कहिए जो विनशे नाही, चित्त, कहते चित्त माने क्या, कहते हैं हम लोग श्वास ले रहे हैं, वो क्यों, कहते हैं कि इसलिए श्वास ले रहे हैं कि हमारे अंदर हमारे ठाकुर जी चैतन्य बनकर, माने श्वास रूपी हमारे ठाकुर जी हमारे अंदर बैठे हैं। और कहते हैं कि जब तक ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो हम कितने प्रसन्न हैं, हम कितने बड़भागी हैं। कहते हैं अगर जिस दिन हमारे शरीर से प्राण वायु निकल गई, ये देह शांत हो गया, तो ये तो एक मांस का पिंजरा रह जाएगा। व्यक्ति इसके पास आने से भी डरेगा, इसको छूने से भी डरेगा। कहते कि क्या चला गया, अभी तो हम इससे अच्छे खासे बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया। कहते हैं कि हमारे आत्मा से हमारा परमात्मा ही चले गए, हमारे ठाकुर जी इस शरीर को त्याग कर चले गए। तो कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में चैतन्यता है, हमारे ठाकुर जी हैं, जब तक हम चित्त रूप में हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, तो ये चैतन्यता प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। और तीसरा बताया है आनंद, आनंद तो ठाकुर जी का अप्रकट है। कहते हैं कभी भी आनंद का उल्टा नहीं होता। जैसे कहेंगे निरानंद, परमानंद, पीछे तो नंद ही आ रहा है ना, आनंद ही आ रहा है ना, क्योंकि आज से चौथे दिन यहाँ पर आनंद ही प्रकट होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोटे से बालकृष्ण प्रभु आएंगे तो आनंद तो अप्रकट है। आगे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि संपूर्ण संसार का पालन भी प्रभु करते हैं, उसे जन्म भी प्रभु देते हैं और सृजन भी प्रभु करते हैं। और कहते हैं कि भागवत जी के शरण में जाने पर केवल हमारे पाप नहीं, बोले तापत्रय विनाशाय, कि भागवत जी के शरण में जाने पर हमारे ताप भी नष्ट हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते बंधु ये ताप क्या है। कहते हैं कि जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो पाप का वो मार्जन कर लेता है या कुछ छोटा मोटा उपाय कर लेता है, लेकिन वो पाप करने से हटता नहीं। तो कहते हैं फिर ऐसे में क्या होता है, पाप के द्वारा उसके ताप बढ़ते हैं, ताप बढ़ते हैं, ये ताप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये ताप तीन में विभाग हो जाते हैं। तापत्रय विनाश है, तीन तरह के ताप सताते हैं। कौन कौन से, दैहिक, दैविक और भौतिक। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जो कष्ट हमको हमारे देह के द्वारा मिले, वो कैसे, देह के द्वारा हमको हमारा पुत्र से कुछ कष्ट मिल रहा है, हमारी बिटिया से कष्ट मिल रहा है, या हमारे भाइयों ने हमें परेशान करा, हमारी ज़मीन जायदाद हड़प ली, या हमारे साथ कुछ गलत करा, तो कहते हैं जो कष्ट हमको देह के द्वारा मिला है वो दैहिक कष्ट है। और दूसरा क्या कहा गया है, दैविक। ये दैविक कष्ट माने क्या,
कहते हैं कि महाराज आपका कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है, आपका मंगल वक्री चल रहा है, आपका राहु दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कहते हैं जो कष्ट हमको देवताओं के द्वारा मिले वो हैं दैविक कष्ट। और तीसरा कहा गया है भौतिक। तो बंधु जो भौतिक है ना, ये कष्ट नहीं है, प्रेम से कहिए राधे राधे। ये तो संसार में वस्तुओं का हमारे पास अभाव हो, जो वस्तु हमारे पास ना हो उसको देखकर दुखी होना, तो वही भौतिक कष्ट है। वो कैसे? जैसे ठाकुर जी कृपा से हमारे पास खुद का घर है, खुद की 2 पहिया की मोटरसाइकिल या स्कूटी गाड़ी है, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया बंगला है, सुंदर 4 पहिए की गाड़ी है, कार है, और बढ़िया महंगे वाला फ़ोन चलाता है। लेकिन कहते हैं कि अब दूसरे व्यक्ति के मन में है कि देखो परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया, मुझे नहीं दिया। लेकिन बंधुओं, आपको पता है कि वो अंदर से कितना परेशान है, कितनी उसकी EMI जारी है, कितना उसका ब्याज भी जा रहा है, क्या उसने मकान पे लोन ले रखा है, क्या उसने गाड़ी पे लोन ले रखा है। लेकिन व्यक्ति को संतोष नहीं है कि ठाकुर जी ने हमें दिया है, 2 पहिया की गाड़ी दी है, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। व्यक्ति अगर संतुष्ट रहेगा ना, संतोषजनक रहेगा, तो उससे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली बात, ठाकुर जी ने हमें ये मानव देह दिया है, और उसमें भी सुंदर कि हमको परिपूर्ण बनाया है। ये तो हम संसार में देखते हैं कि किसी के पास चलने को पैर नहीं है, किसी के पास खाने के लिए हाथ नहीं है, या फिर किसी के पास देखने के लिए नेत्र नहीं है। अरे उनको देखो ना, अरे हमको तो ठाकुर जी ने परिपूर्ण बनाया है। हम तो मेहनत करके कमा के भी खा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति, उनको जाकर देखो, उनसे जाकर उनका कष्ट पूछो कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं। तो बंधुओं, इसलिए ठाकुर जी ने जितना आपको दिया है उसमें व्यक्ति को संतोषजनक रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। इसलिए संतोषी जब तक रहोगे तो ठाकुर जी आपको बढ़ाएंगे, फल फूलेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरा बच्चा मेरे से कुछ नहीं मांगता, मैं उसे दूंगा, लेकिन समय आने पर। प्रेम से कहिए। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहा गया श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसमें कहा गया हम केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करेंगे अकेले। यहाँ पर भगवान कृष्ण श्री के साथ है। कहते श्री माने कौन? कहते श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा। लेकिन हमारे विद्वान कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणी रूप मशून व्याक्तम सन्नी खाना मुंबई खाना सर्वलोक मुंबई खाना। कि यहाँ पर श्री माना हमारी परम आराधनीय शक्ति राधा रानी के बारे में कहा गया कि जो कृष्ण राधा रानी के साथ हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आगे श्री सूजी महाराज, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलो शोन को ब्रवीत। कि एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं, और वहाँ पर श्री स्तुत जी महाराज पधारे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधुओं, ये जो नैमिषारण्य है, यह हमारी भारत भूमि का प्रथम तीर्थ स्थल है। जैसे सोमनाथ है, वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ऐसे ही जो नैमिषारण्य है, ये हमारे सर्वप्रथम तीर्थ माने गए। तो श्री नैमिषारण्य की कथा आती है कि जिस समय ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो आप कोई ऐसी स्थान बताइए, ऐसी जगह बताइए जहाँ पर हम बैठकर तपस्या कर सकें। तो जब गए हैं भगवान के पास,
तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ पिता ब्रह्मा के लिए कोई ऐसा सुंदर सुगम शांत पूर्ण स्थान बताइए जहाँ पर पिता बैठकर तपस्या कर सके। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अब वो सुदर्शन चक्र चला है। चलते 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 वो पहुंचा है सीतापुर और कानपुर के मध्य में एक अरण्य जंगल पड़ता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो उस अरण्य में जाकर उस चक्र की नीमी शांत हुई है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो नीमी उसकी शांत हुई है। वहाँ जाकर उसने दोहन किया है और 7 लोगों का उसने दोहन किया। और दोहन करते 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 जब लगा ये तो पताल में चला जाएगा, तब भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु इसे रोकिए, नहीं तो ये पताल में चला जाएगा। तब भगवान की आज्ञा पर सुदर्शन चक्र को रोका गया और 7 लोक का निर्माण हुआ है और उसमें से सुंदर जल प्रवाहित हुआ है और उस स्थान पर बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो वहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं। देखिए ऋषि 88,000 हैं, लेकिन नामावली उनको शौनकादि ऋषियों का दिया गया है। तो आज जब आए हैं श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में, तो देखकर उठकर प्रणाम किया है, उनको सुंदर आसन दिया है, उनके चरण धोए हैं। अर्घ पाद्य से पूजन करने के उपरांत कहा कि गुरुदेव अज्ञान धवंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले करोड़ों सूर्य के समान हो और आप हमारे मध्य में आज पधारे हो। गुरुदेव आज तक आपने हमें अनेक पुराणों का वर्णन किया, अनेक कथाएं आपने सुनाई, लेकिन अब हमें वो कथा नहीं सुननी। अब आप हमें उन कथाओं का निचोड़, उन कथाओं का जो सार हो वो सुनाइए। कहते हैं कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि सार कैसा हो, अमृत के तुल्य हो, हमारे कानों के लिए अमृत के तुल्य हो। क्योंकि यह घोरे कलोपराय जीवश्चा सुरताम गता, कि गुरुदेव इस कलयुग में प्रत्येक जीव असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और कहते हैं कृष्ण प्राप्ति कर्म शस्त्र साधनम तद्वदातु, और आप भगवान कृष्ण की प्राप्ति का परम शाश्वत मार्ग भी बताइए। कहते हैं यहाँ पर केवल प्राप्ति नहीं कहा, यहाँ पर शाश्वत प्राप्ति के बारे में कहा गया। बंधु वो क्या होती है? कहते हैं कि ठाकुर जी आए, हमें दर्शन दिया और दर्शन देकर चले गए, यह तो हुई प्राप्ति। बंधु प्रेम से कहिए राधे राधे। ठाकुर, और दूसरी है ठाकुर जी आए, हमें दर्शन दिए, फिर दर्शन देकर हमारे हृदय में ही अवरुद्ध हो गए, तो उसको कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं कि आप कृपा करके भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो शाश्वत मार्ग है, आप कृपा करके हमें वो बताइए। आगे फिर सूत जी महाराज और कहते हैं कि गुरुदेव चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, कि गुरुदेव चिंतामणि केवल स्वर्ग का सुख दे सकती है, संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग का सुख दे सकती है, लेकिन अगर आपके जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ है वो वैकुंठ हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज जब ये बात कही तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रासन नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आज जब ये वाक्य सुने शौनकादि ऋषियों के, तो सूत जी बोले कि आपने जो आज ये प्रश्न किया है
ये अति उत्तम प्रश्न है। ये आपने केवल अपने लिए नहीं किया, या प्रश्न आपने सर्वलोक हितम निभा, ये आपने सब लोगों के लिए किया। क्योंकि यूँ नहीं कि केवल आप ही मृत्यु के निकट बैठे हो, हम सब मृत्यु के निकट बैठे हैं और हम सब काल के मुख का ग्रास बने हुए हैं। कहते हैं काल फिरत सर सांदे, किस क्षण किस घड़ी आकर वो हमें डस ले, कोई भरोसा कोई ठिकाना नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं अगर व्यक्ति उस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना चाहे तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। तो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ जाए तो उसके जन्म और मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति हुए हैं दासराज जी। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये दासराज जी मृत्यु से बड़े भयभीत रहते थे कि कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। अगर किसी की शव यात्रा भी निकल रही हो घर के बाहर से तो तुरंत घर के अंदर आके अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। ये दासराज जी वेद व्यास जी के नाना जी लगते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी का लेखन किया। तो नारद जी इनके पास आए तो नारद जी से कहा इन्होंने कि नारद जी से कहा दासराज जी ने कि नारद, आप तो खूब भगवान से मिलते होंगे, तो आप कृपा करके मेरा नाम मृत्यु की लिस्ट से कटवा देंगे। तो नारद जी बोले, अरे दासराज जी, आप भी कैसी बात करते हो? अरे आपका नाती वेद व्यास वो तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, आप उनसे जाकर कहिए ना, वो यमराज के पास जाकर उसकी डायरी से आपका नाम ही कटवा देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज जब सुना तो बड़े खुश हुए, तो तुरंत गए हैं अपने नाती के पास में, वेद व्यास जी के पास, और कहा, आज जब देखा कि नाना जी आए हैं तो नाना जी को उठकर प्रणाम किया। नाना जी प्रणाम, आइए आइए बैठिए। तो कहा कि नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, हम बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। तो उन्होंने कहा, नाना जी का भी समय मिलेगा, आपका काम कराएंगे। क्या पहले मेरा काम तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बताइए नाना जी क्या कहना है। देखो व्यास जी पुत्र, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ, तो कृपा करके तुम मृत्यु से तुम यमराज के पास जाकर मेरा नाम ही कटवा दो। तो कहा कि नाना जी कभी समय मिलेगा तो जाकर करवा देंगे। तो नहीं, मृत्यु क्या भरोसा, कभी अभी आप टपकी तो हमको तो चले जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। नहीं, अभी करो। तो कहा, चलो नाना जी, जैसी आपकी इच्छा। तो अब नाना जी और वेद व्यास जी गए हैं कहाँ? यमराज के पास। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो यमराज के पास गए, यमराज ने देखा तो उठकर प्रणाम किया वेद व्यास जी को कि आइए। तो बताइए प्रभु, आज आप कैसे पधारे? तो कहा कि यमराज, हम हमारे नाना जी का नाम मृत्यु की डायरी से कटवाना चाहते हैं, हम इनको मृत्यु नहीं दे सकते। तो यमराज बोला, क्षमा करना महाराज, मैंने अभी इनकी फाइल पे साइन करके आगे बढ़ाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। मृत्यु के पास। तो अब जब सुना कि मृत्यु के पास डायरी पहुंच गई है, फाइल पहुंच गई है, तो अब यमराज, वेद व्यास और दासराज जी, ये तीनों गए हैं मृत्यु देव के पास। जब पहुंचे मृत्यु के पास तो कहा, जब देखा तो उठकर चारों को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु कैसे पधारे? कहा कि ऐसे ये वेद व्यास जी के नाना जी हैं दासराज जी, तो हमें इनको मृत्यु नहीं देनी है, आप कृपा करके फाइल वहीं रोक दीजिए और वहीं क्रॉस लगा दीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अब मृत्यु देव भी बोले कि प्रभु क्षमा करना, मैंने भी अभी इनकी फाइल पे साइन करके आगे बढ़ाया है अंत के पास, जो अंत में मारता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब यमराज, मृत्यु, दासराज जी और वेद व्यास जी, अभी चारों चले। इधर दासराज जी बोले, जल्दी करो, कहीं मृत्यु आने जाए। अब जैसे अंतक के द्वार पर पहुंचे हैं ना,
तो वहीं पर नाना जी को खून की उल्टियाँ हुई और गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज जब नाना जी का देह छूटा, इतनी देर में अंतक बाहर निकल कर आया। अंतक देख के हैरान हो गया। वो बोला कि गुरुदेव प्रभु, मैं तो इतनी देर से ये सोच रहा था कि इनकी मृत्यु तो जब होगी जब आप चारों पधारोगे। अब मैं ये सोच रहा था कि आप चारों कैसे आओगे कैसे आओगे। कहते लो, आप तो स्वयं ही ले आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं काल मृत्यु अपनी ओर खींचती है, मृत्यु बुलाकर ले जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। तो कहते हैं अगर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना चाहे तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। तो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ जाए तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। कहते हैं कि जब हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत अमृत रस पान करने को मिलता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि बंधुओं, श्रीमद् भागवत कोई सरल नहीं है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे थे, तब उस समय आकाश मार्ग से देवता लोग स्वर्ग का कलश अमृत लेकर आए थे और ला करके कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है कि आप इन राजा परीक्षित को भागवत अमृत का रसपान करा रहे हो, तो आप कृपा करके वो भागवत अमृत हमें दे दीजिए और बदले में हमसे ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। आज जब सुना तो बड़ा क्रोध आया सुखदेव जी को। बोले अभक्तांश विज्ञाय न ददो स कथामृता। अभक्ति भावना को जानकर अरे कथा सुनने आते, कहते गुरुदेव हम कथा सुनने चाहते हैं, तो यहाँ पर बैठकर बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक बैठकर कथा सुनना। यहाँ पर तुम आज भागवत को खरीदने आए हो। अरे भागवत तो महामूल्य मणि के समान है। भागवत तो महामूल्य अमृत के समान है। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत। तो आज जब देखा तो क्रोध में आ गए, तो देवताओं को फटकार के भगा दिया कि चले जाओ यहाँ से, आज भागवत को खरीदने आए हो। तो कहते हैं बंधुओं, आप स्वर्ग के अमृत को छोटी वस्तु मत समझना। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो प्रभु को कितने अवतार लेने पड़े थे। कहते हैं कि रावण कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए प्रभु को एक एक अवतार लेना पड़ा। प्रेम से कहिए राधे राधे। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, लेकिन अमृत कलश को समुद्र से देवताओं तक पहुंचाने के लिए प्रभु को कितने अवतार लेने पड़े। प्रेम से कहिए राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु अजित बनकर आए और मंद्राचल पर्वत को समुद्र में रखा। फिर प्रभु कच्छप बनकर आए और नीचे जाकर बैठे प्रभु। तब भी ठाकुर जी देवताओं को अमृत नहीं पिला पाए। फिर ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया, तब जाकर देवताओं को अमृत पिला पाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब देखिए कितना प्रयास, कितना प्रयत्न हमारे ठाकुर जी को अमृत के लिए करना पड़ा, देवताओं तक पहुँचाने के लिए। लेकिन आज श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को डांट लगाकर फटकार करके भगा दी कि चले जाओ, भागवत कोई खरीदने की वस्तु नहीं है। अरे कहाँ महामूल्य मणि के समान भागवत और कहाँ तुम्हारा अमृत कलर कांच, क्वा कांच जहाँ क्वा मणि महान, कि कहाँ तुम्हारा कांच के समान अमृत, कहाँ महामूल्य भागवत। तो कहते हैं जब 7 दिन तक राजा परीक्षित ने प्रेम पूर्वक भागवत कथा का श्रवण कर लिया और जब उनकी मुक्ति हो गई, अब देवताओं को तो बड़ा शंका हुई, बड़ा उनको विस्मय हुआ कि अब तो केवल भागवत सुनने से
जीव की मुक्ति हो जाती है, तो क्या और जितने मुक्ति के साधन हैं वो तुच्छ हैं, वो बेकार है क्या? तो ये सब शंका ले जाकर के ब्रह्मा जी के पास रखी कि ब्रह्मा जी आप थोड़ा बताओ, अब तो केवल भागवत सुनने से ही जीव की मुक्ति हो जाती है, तो क्या और जितने मुक्ति के साधन हैं सब बेकार है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले रुको, अभी आपकी शंका को दूर कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में गए हैं। सत्यलोक के तुलाम बत्वा तोलयत साधना में जा, और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में वहाँ जाकर एक तुला ली है, और एक तुला के एक पलड़े में जितनी समस्त पवित्र नदियाँ थी उनका जल रखा, जितने ग्रंथ थे उनको विराजमान किया, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को विराजमान किया है, और आज तोलने लगे हैं। तो बंधुओं वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ, जितने मुक्ति के साधन से तब तुच्छ बन गए, श्रीमद् भागवत जी का प्रणा भारी बन गया कि मेनीरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्य वैकुंठ फलदायकम। प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले देवताओं, श्रीमद् भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। कहते हैं अगर हमें श्रीमद् भागवत जी का श्रवण मिल जाए, कहीं किसी कथा चल रही हो या देखने को श्रीमद् भागवत जी मिल जाए, तो समझना जीव का परम कल्याण हो गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते वैकुंठ के समान फल प्राप्त होता है भागवत को सुनने का। तो आगे श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सप्ताह विधि से इस कथा को किसने सुना था? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं सूत जी महाराज कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि बालक सत्संग करते हुए पधारे, और वहाँ पर श्री नारद जी महाराज भी आए। तो आज जब नारद जी महाराज को देखा तो न नारद जी के मुख से हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, और न नारद जी के हाथ में वीणा है। एक मलिन मुख, एक उदास चेहरा था श्री नारद जी महाराज का। तो आज जब देखा सनत कुमारों ने तो पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवा। कि हे नारद जी, आज आप का मुख इतना उदास क्यों है? इतने व्याकुल आप, इतने चिंता में आप क्यों प्रतीत होते हो? कहते हैं जब 2 संत मिलते हैं ना, तो वहाँ रोना धोना नहीं होता, वहाँ केवल प्रभु की बात होती है। लेकिन जब 2 संसार व्यक्ति मिलते हैं तब वो अपनी सुना के रोता है, वो अपनी सुना कर रोता है। लेकिन संत नहीं, संत तो केवल भगवत चर्चा करते हैं, प्रभु की लीला की चर्चा करते हैं। वो तो अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं कि हम ठाकुर जी के लिए चातुर्मास करने जा रहे हैं, हम सीधा वृंदावन जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। कहते हैं कि जब 2 संत मिलते हैं ना, तो वहाँ पर कितना सुंदर दृश्य हो जाता है कि 4 मिले 64 किले। कहते हैं कि जब 2 संत मिलते हैं ना, तो ऐसे हाथों मिलाते हैं, 4 मिले मतलब 2 हाथ, एक संत के 2 हाथ दूसरे भक्त के, कि 4 मिले 64 किले। 64 माने क्या? कहते हैं 32 दांत, एक संत के 32 दांत दूसरे भक्त के, 4 मिले 64 किले।
बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे महाराज हमारा कितना सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हो रहा है। और 20 रहे कर जोड़, और हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 10 उंगलियां एक संत की, 10 उंगलियां दूसरे संत की, 20 रहे कर जोड़। और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। और जब संत से संत मिलते हैं, महापुरुष से महापुरुष मिलते हैं तो विकसे 7 करोड़। कहते हैं कि एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो जब दो संत आपस में मिलते हैं तो 3.5 करोड़ छिद्र एक संत के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दूसरे संत के, तो जब वो मिलते हैं कितने हो जाते हैं? 7 करोड़। तो विकसे 7 करोड़। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, आलिंगन करते हैं कि महाराज हमारा कितना सौभाग्य है कि हम आज आपके दर्शन कर रहे हैं, आज आपको मिल रहे हैं हम। तो आज जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख के बड़े चिंता में आ गए कि नारद जी क्या बात हो गई, आज आप इतने उदास, इतने व्याकुल प्रतीत होते हो, क्या बात हो गई? तो कहते हैं नारद जी कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों, मैंने एक बार पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए मैं इस भूलोक पे आया और मैंने सोचा कि तीर्थों का भ्रमण करूंगा और मन को बड़ा संतोष होगा। तो मैं सर्वप्रथम पुष्कर गया, काशी गया, लेकिन वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि प्राणी मात्र के हृदय से सद्भावना समाप्त हो चुकी है। आजकल लोग अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। तो मेरे मन को बड़ा असंतोष हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरे मन को संतोष मिले। तो महाराज अंत में मैं घूमता घूमता यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो संतोष जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वहाँ पहुंचकर मेरे मन को बड़ा आनंद मिला। वहाँ पर मैंने यमुना जी में स्नान की, यमुना जी के जल का आचमन किया और वहीं बैठकर मैंने प्रभु के नाम को गाया। तो महाराज थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि यमुना जी के तट पर एक भीड़ सी लगी हुई है, प्रेम से कहिए राधे राधे। एक भीड़ लगी हुई है और जिसमें अनेक सेविकाएं, अनेक दासियां बैठी हुई हैं और जिनके मध्य में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। संतों ने सोचा, संत नारद जी ने सोचा कि क्या हो गया। तो नारद जी ने सोचा चलो छोड़ो, हमें क्या मतलब, हम तो ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं, यमुना जी का स्नान हो गया, अब ठाकुर जी का दर्शन करेंगे हम। अब जैसे ही नारद जी जाने लगे तो आज उन देवी ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं त्वलोकस्य सर्वथा गहरं परम। कि भो साधु क्षणं तिष्ठ, कि हे संत थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मेरी चिंता को, मेरे कष्ट को दूर कर दो। दर्शनम त्वलोकस्य सर्वथा गहरम परम, कि आपके दर्शन मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो आज जब नारद जी को आवाज लगाई तो संत तो आप जानते हैं, संत तो कृपा में है। सच्चा संत तो आपको मिलेंगे नहीं, वो तो आपको जंगलों में भी मिलेंगे, वो भी गुफा बनाकर। तो ठाकुर जी का नित्य प्रति भजन करते रहे। तो आज नारद जी ने देखा तो नारद जी व्याकुल हो गए कि ये देवी कैसे रुदन की आवाज़ में मुझे पुकार रही है। तो नारद जी गए और बोले कि हे देवी आप कौन हो, थोड़ा अपना परिचय तो दो। तो कहती हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता ईमो में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहते हैं कि महाराज मैं कोई साधारण स्त्री, साधारण युवती नहीं हूँ, अहम भक्ति, मैं साक्षात भक्ति हूँ। और ईमो में तनियो मतो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से महाराज मैं तो हो गई थी वृद्ध, मेरे संतान भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई हूँ, वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी, कि महाराज जब से मैं वृंदावन में आई हूँ ना, वृंदावनम पुनः प्राप्यम, कि मैं तो बन गई हूँ स्वस्थ, बिल्कुल एकदम ठीक, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों वृद्ध ही रहे। और महाराज संसार में देखने को मिलता है कि संतान होती है स्वस्थ जवान और माता पिता होते हैं वृद्ध, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो पड़ा। और महाराज जहाँ पर संतान सुखी ना हो वहाँ माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं। तो महाराज अब मैं ये सोच रही हूँ, इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि मैं वृंदावन को छोड़कर विदेश चली जाऊँ। आज जब यह वाक्य सुना तो नारद जी बोले, भक्ति माता आप वृंदावन को छोड़कर चली जाओगी। भक्ति देवी ये वृंदावन तो आपका निज घर है, निवास स्थान है, अगर वृंदावन से भक्ति चली जाएगी तो वृंदावन में रह ही क्या जाएगा। कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र जा। अरे देवी ये तो आपका निज घर है, निवास स्थान है, अगर वृंदावन से भक्ति चली जाएगी वहाँ क्या रह जाएगा। नहीं देवी, आपको वृंदावन से जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वरम, और तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। कहते हैं कि राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, कहते हैं कि जहाँ हमारी किशोरी जी का चरण पड़ जाए वो तो साक्षात प्रयागराज बन जाता है। और कहते हैं केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कहते हैं कि हमारे ब्रज की, वृंदावन की जो लताएं पताएं हैं, जो वृक्ष हैं, डाल पात हैं, वो तो साक्षात काशी के समान है, वाराणसी के समान है। और कहते हैं रेणुका में रामेश्वरम, ब्रज की जो धूल है, ब्रज की जो बालू है, ब्रज की जो माटी है, उसमें साक्षात भगवान रामेश्वरम विराजमान है। और कहते हैं तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। कहते हैं महाराज तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, तो कहते हैं वृक्ष वृक्ष और डाल डाल पर बैठे रहते हैं अयोध्या निवासी। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये अयोध्या निवासी कौन है? कहते हैं ये अयोध्या निवासी हमारे वृंदावन के टेढ़े बंदर है महाराज। प्रेम से कहिए राधे। कैसे अयोध्या निवासी कैसे हुए? कहते हैं कि जब भगवान राम अपनी लीला स्मरण करके अपने परम धाम जाने लगे, अपने साकेत जाने लगे, तो हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए थे। हनुमान जी ने सोचा राम गए, अब तो शाम आएंगे, क्योंकि राम आए त्रेता में और शाम आए द्वापर में। तो सोचा कि राम गए, अब तो शाम आएंगे। तो कहते हैं हनुमान जी सारी वानर सेना को लेकर के वृंदावन आ गए थे, और यहाँ पर आके सुंदर माखन मिश्री हमारे ठाकुर जी ने बंदरों को खिलाई है। मोर मुकुट तिरकोशे सुंदर ठाकुर जी ने उनको माखन मिश्री खिलाई है। और आज भी हम वृंदावन में जब प्रवेश करेंगे ना, तो हमें ये पहरेदार मिलेंगे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर आपके हाथ में फ़ोन देख लिया ना, वो फ़ोन चुरा लेगा, कहेगा अरे ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हो, फ़ोन ले हमको दे के जा, हम चलाएंगे, तू जा ठाकुर जी का दर्शन करके आ। और अगर आपके सिर पर टोपी होगी, सर्दियों में हम टोपा लगाते हैं, तो टोपी होगी, टोपी खींच लेगा। क्यों? क्योंकि जब पूर्व काल में राजा के दरबार में जाते थे
तो जो थे उनके सेवक थे वो अपनी टोपी को पगड़ी को उतार लिया करते थे राजा के सम्मान में। तो बंदर कहते अरे तू मेरे ठाकुर जी के पास जा रहा है तो ला टोपा दे, तो टोपी उतार लेते हैं और चश्मा भी उतार लेते हैं। क्यों उतार लेते हैं? पर्स छीन लेते हैं। चश्मा और पर्स इसलिए उतारते हैं, कहते हैं कि अरे तू मंदिर में जा और चश्मा उतार दे। क्यों? क्योंकि अपनी वास्तविक आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करेगा ना, उसका आनंद ही कुछ और होगा। जब तक को धक्का लगेगा ठाकुर जी की मंदिर में, जब तक को आनंद आएगा कि हाँ मुझे ठाकुर जी की छवि दिखाना चाहिए। और कहते हैं कि पर्स क्यों छीनता है? इसलिए छीनता है कि मंदिर में जा रहा है, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा है, किसी बाजार में थोड़ी जा रहा है सामान खरीदने के लिए। तो पर्स और चश्मा भी खरीद देते हैं महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये तरु तरु पे पढ़े रहत अयोध्या निवासी हैं। तो कहा नारद जी ने कि देवी आपको वृंदावन से जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करूँ। ऐसा आश्वासन जब आज नारद जी ने दिया है तो गदगद हो गई भक्ति माता और कहती हैं कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहते हैं कि भक्ति माता कहती हैं कि हे नारद जी, मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद करूं कि आपका उपदेश पाकर उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया और आपका ज्ञान पाकर उस प्रहलाद ने भगवान को खम्भ से प्रकट कर दिया। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि अब नारद जी ने कहा कि चिंता मत करिए देवी, मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए कोई उपाय जरूर करूँगा। तो आज सर्वप्रथम वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मुहुर्मुहुः। अब सर्वप्रथम नारद जी के द्वारा उन्हें वेद सुनाए गए, उपनिषद सुनाए गए, गीता सुनाई गई, महाभारत सुनाई गई। लेकिन थोड़ी बहुत चेतना उनके अंदर आती, लेकिन पुनः वो मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। आज जब यह दृश्य देखा नारद जी महाराज ने तो बड़े चिंता में पड़ गए। अरे मैं इनको वेदों के मंत्र सुना रहा हूँ, इन्हें मैं गीता महापुराण महाभारत सुना रहा हूँ, लेकिन ये इनमें चेतना क्यों नहीं आ रही? इतना विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधई श्रीमद् भागवतालापा शतु गीता शुकादि। प्रेम से कहिए राधे राधे। आकाशवाणी हुई कि नारद जी, आप इन ज्ञान और वैराग्यों को पुष्ट करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप कोई सत्कर्म करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज इसी प्रश्न को लेकर के नारद जी महाराज निकल पड़े हैं, अनेक तीर्थों में गए हैं, अनेक संत महात्माओं के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा कि महाराज अब आप बताइए महाराज सत्कर्म क्या है। लेकिन कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। और कुछ संतों को तो जब मालूम पड़ी कि नारद जी महाराज आ रहे हैं तो तुरंत अपनी कुटियाओं को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अपने आप में नारद जी परम वेता थे, परम ज्ञानी थे, उनके बराबर ज्ञान किसी को नहीं था। तो संतों ने सोचा कि जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी के पास नहीं, उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज भटकते भटकते तीर्थों का भ्रमण करते करते जब आज पहुँचे हैं सनत कुमारों के पास और पूछा कि महाराज
अब आप ही बताइए सत्कर्म है क्या। आज जब सनत कुमार मिले तो कहा कि नारद जी, आप जान करके भी अज्ञानियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये सत्कर्म और कुछ नहीं महाराज। कहते हैं वेदो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तम ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। महाराज ये सत्कर्म और कोई नहीं, सत्कर्म ही तो भागवत की कथा है, और ये भागवत ही तो आपने ही वेद व्यास जी को प्रदान की थी, आप भूल गए। वेदो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, आप इनके लिए भागवत की कथा कराइए, ये अवश्य ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज जब सुना तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समजितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा वही। नारद जी बोले कि आपके जैसे संत महापुरुषों का अगर दर्शन ना हो तो व्यक्ति का अज्ञान, व्यक्ति का अंधेरा कैसे दूर हो। देखिए, मैं आपके शरण में आया, मैं आपके चरण में आया और कैसे मेरे भाग्य का उदय हो गया। तो कहते हैं नारद जी, अब मैं भी इनके लिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं भी ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा कराऊं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहा कि महाराज आपने बता दिया कि भागवत की कथा कराइए, तो कृपा करके महाराज आप ही भागवत की कथा क्यों नहीं कर देते, मुझे आपके जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे। बंधु, ये सनत कुमार कौन है। ये सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। इनकी जो अवस्था है ये 5 वर्ष के बालक की है, और इनका जो जीवन का उद्देश्य है, इनका जीवन का उद्देश्य है कथा मात्रे का जीवनम। ये 4 भैया हैं और इनके चारों के बीच में कथा चलती रहती है। जैसे एक भैया व्यासपीठ पर बैठता है, कथा करता है, फिर उसका दूसरा भैया बैठता है, तो ऐसे बारी बारी से क्रम चलता रहता है कि एक कथा करेगा 3 सुनेंगे, फिर दूसरा कथा करेगा 3 सुनेंगे, तो ऐसे बारी से क्रम से चारों भैया कथा करते रहते हैं। कहते हैं इनका जीवन ही भागवत की कथा है, कथा मात्रिक जीवनम। तो कहा नारद जी महाराज ने कि महाराज आप ही कथा क्यों नहीं सुना दे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कथा नहीं सुनाएंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे चले। कहते हैं गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, उस पवित्र स्थान गंगा का तट हो, गंगा मैया के पास आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, उस आनंद तट पर जाकर हम आपको कथा सुनाएंगे। आज बड़ा प्रसन्न हुए नारद जी महाराज, आज उनका स्वागत करते हुए चल पड़े हरिद्वार की ओर, और वहाँ जाकर उस आनंद नाम के तट पर बड़ा सुंदर आसन बिछाया है। आसन बिछाने के बाद सुंदर उनको विराजमान किया है और चारों भैया के चरण धोए हैं, अर्घ पाद्य से पूजन किया है, और पूजन करने के बाद कहा कि महाराज अब आप कथा सुनाइए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रय। कहते हैं कि भागवत को सुनने का सबसे बड़ा नियम क्या है कि इसको सदैव सुनते रहो। सदा सेव्य। तो किसने कहा महाराज कब तक सुने, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। तो उत्तर मिला कि जब तक जियो तब तक पियो। प्रेम से कहिए राधे राधे। कि जब तक हमको हमारा यह जीवन मिला है, जब तक हमारे शरीर में चैतन्यता है, प्राण वायु चल रही है, तब तक हमें ठाकुर जी कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों कहते हैं ना, जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल है मान,
क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सखा है जान, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बड़ा सुंदर श्री सनत कुमार कहते हैं, तो आज जब भागवत जी का नाम सुना तो उस आनंद नाम के तट पर चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। संतों की, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, सब व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देवता लोग आकाश से दुंदुभियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे और सनत कुमारों के ऊपर पुष्पों की, फूलों की वर्षा होने लगी और वो आनंद नाम का तट श्रोताओं से भर गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर आज जब कथा प्रारंभ की है, श्री सनत कुमारों ने कथा भी प्रारंभ महात्म गाया है, तो महात्म जब गाते ही तो आज क्या चमत्कार हुआ, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य उठ खड़े हुए। प्रेम से कहिए राधे राधे। और अपनी माता भक्ति के साथ निकल पड़े हरिद्वार की ओर कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। तो आज तीनों ही निकल पड़े हैं और गा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं कि जब ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, जब नारद जी से मिले थे, तो मैया ने, माता भक्ति ने कहा था कि जहाँ मेरी संतान सुखी नहीं तो मैं विदेश चली जाऊँ, तो नारद जी ने मना किया। कहते हैं कि भक्ति वृंदावन कर छोड़कर जाएगी नहीं। तो कहते हैं कि जब वृंदावन को छोड़कर भक्ति जाती नहीं तो यहाँ पर भक्ति वृंदावन को छोड़कर हरिद्वार गई कैसे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं यहाँ पर ये प्रश्न भी आया है, तो इसका उत्तर भी सुनिए कितना सुंदर है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं कि हम ठाकुर जी के धाम को एक सीमा में नहीं बांधे। कहते हैं कि जहाँ पर ठाकुर जी का कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा हो, वह जगह वृंदावन बन जाती है। कहते हैं कि ठाकुर जी का जहाँ कथा हो रही, जहाँ कथा पंडाल में ठाकुर जी के श्लोकों को गाया जा रहा हो, भावों को गा रहा हो, कि वह वृंदावन, जहाँ वृंदावन वहाँ वृंदावन बिहारी, और जहाँ वृंदावन बिहारी वहाँ भक्ति माता बैठी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज भक्ति माता पहुंची है हरिद्वार में। तो आज पहुंची है भक्तेशु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेम कधर्ती भवरोग हंत्री सात्वम च तिष्ठस्य सुधैर्य संश्रय निरंतरम वैष्णव मानसाय। आज जब पहुंची है भक्ति माता तो पूछा, तो प्रणाम किया सर्वप्रथम सनत कुमारों के चरणों में। तो कहा सनत कुमारों को कि महाराज आप मुझे बैठने का कोई स्थान दीजिए, मैं कहाँ बैठूँ। तो सनत कुमार कितना सुंदर बोले कि देवी हम आपको बैठने का कौन सा स्थान दें, आप कृपा करके इन भक्तों के मन में बैठ जाइए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आज जब स्थान सुना तो भक्ति माता बहुत गदगद हुई, बहुत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में जाकर
उन भक्तों के मन में जाकर बैठ गई। कहते हैं कि भागवत सुनने के वाले श्रोता के मन में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। कहते हैं कि भक्ति तो होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान कैसा होना चाहिए? देखिए, जैसे आपने एक कथा सुनी तो व्यक्ति कभी कभी कथा में आते हैं और कहते हैं कि अरे, उन व्यास जी ने तो ऐसी बात कही थी, ये व्यास जी ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे इनकी बात जची नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ पर जाकर व्यास जी की बातों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कथाओं को जब हम सुनेंगे ना तो दिने दिने नवम नवम, कि जब हम ठाकुर जी कथा को सुनेंगे तो लगेगा कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। तो दिने दिने नवम नवम, कि जब जब सुनेंगे ऐसा लगेगा कि नई नई कथा है। तो कहते हैं कि भागवत सुनने वाले के मन में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी होना चाहिए, तभी हम कथा को सुनने की सच्चे अधिकारी हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे जब कथा प्रारंभ करते हैं तो श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज, क्या भागवत सुनने से कोई पवित्र हुआ है, कोई मुक्त हुआ है? आप हमें उस संबंध में कोई कथा सुनाइए। तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर धुंधकारी की कथा आती है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए, कथा हमारी सुनी हुई है, लेकिन इसमें भागवत का महात्म्य छुपा है, महत्व छुपा है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। जिनका नाम था महाराज आत्मदेव। घर में सब प्रकार से इनको संपन्नता थी, सुख समृद्धि सब कुछ था, लेकिन दुख था तो केवल इतना था कि इन्हें जीवन में कभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि अब संतान होगी नहीं तो क्यों ना इस देह को ही त्याग दें। तो आज अपने देह को त्यागने के लिए वन की ओर चल दिए हैं, और वन की ओर जब पहुंचे हैं तो पहुंचकर रोने लगे। तो उसी समय वहाँ पर एक संत बैठे थे। उन्होंने देखा और पूछा कि ब्राह्मण, कि कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्योंकि अरे ब्राह्मण, तू रोता हुआ कहाँ जा रहा है? काते चिंता बलीयसी, अरे तुझे क्या चिंता है, तुझे क्या कष्ट है? तो कहते हैं कि महाराज, मैं आपको कहाँ तक गिनाऊं? मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख है, लेकिन मुझे आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और संतान तो छोड़ो महाराज, मैं कोई साग सब्जी बाजार से ले आऊं तो घर आते आते वो भी सूख जाती है। और महाराज, संतान के मोह से मैं इतना व्याकुल हो गया तो मैंने एक गऊ को पाला और सोचा कहीं कि गऊ के बालक हो जाएगा तो उससे मन लग जाएगा। लेकिन देखिए महाराज, मेरा दुर्भाग्य, वो गायें भी बांझ निकली। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो महाराज, अब मैं इस अपने देह को त्यागने जा रहा हूँ कि देह समाप्त होगा, अगला जन्म होगा, विवाह होगा, संतान हो जाएगी। आज जब ये वाक्य कहे तो संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू एक जन्म के लिए रो रहा है? सप्त जन्मा वदितव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने तो तेरे माथे की लकीर पड़ रही है, तू एक जन्म के लिए रो रहा है? अरे तेरे तो 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए, अब अपना देह त्याग करने इसलिए जा रहा था कि ये देह समाप्त होगा, अगला जन्म होगा, संतान हो जाएगी। लेकिन संत ने कहा कि तुम्हें संतान होने का योग ही नहीं है। अब और बिलक बिलक कर रोने लगा और बिलक बिलक कर संत के चरण पकड़ लिए और बोला कि महाराज, मैं आज यहीं पर आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपना
देह समाप्त कर दूंगा। तो कहते हैं, तो कहा आत्मदेव ने कि महाराज, माना कि मेरे भाग्य में संतान तो नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद में तो संतान है, तो आप कृपा करके आप मुझे संतान क्यों नहीं दे देते। संत तो कृपामय होते हैं, संत तो दयामय होते हैं। तो तुरंत संत ने अपने झोले से फल निकाला और फल निकाल कर अभिमंत्रित करके वो फल आत्मदेव को दे दिया। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। और कहा कि जो स्त्री इस फल को खाकर 1 वर्ष तक नियमित व्रत धारण करेगी तो वह अवश्य सुसंतान को जन्म देगी। तो आज वो फल लेकर चल दिए हैं महाराज। कहते हैं जो आगे चलकर गोकर्ण जी महाराज हुए हैं, जो गाय का बालक हुआ है, वो ये संत ही थे। प्रेम से कहिए, क्योंकि उस आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में संतान का योग तो था नहीं, तो संत ने फल देते ही अपने देह को ही त्याग दिया। ऐसे कृपामयी संत हुआ करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक प्रसंग आता है, दृष्टांत। एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में इतना भजन किया था कि उनसे नारद जी मिलने आया करते। अब उनकी अवस्था हो चुकी थी 50 वर्ष के लगभग। तो एक दिन उन्होंने नारद जी से पूछा कि महाराज, हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप कृपा करके ठाकुर जी से, भगवान से पूछाएंगे कि हमारे जीवन में संतान का योग है या नहीं। अगर योग है तो हम रुकें गृहस्थ में, नहीं तो हम वन की ओर चलें। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है महाराज, कभी जाएंगे ठाकुर जी के पास और जाकर आपके प्रश्न को रखेंगे और जैसा होगा हम आपको आकर बताएंगे। अब जैसे जैसे महाराज नारद जी पहुँचे भगवान के पास और कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे एक जिज्ञासु है और वो पूछते हैं कि उनके जीवन में संतान का योग है या नहीं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आप उनसे जाकर कह देना कि उन्हें 100 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं। प्रेम से कहिए राधे। आज जब ये वाक्य नारद जी को कहा तो भगवान तो कहा, नारद जी तो बड़े व्याकुल हो गए। नारद जी बोले, अब मैं उन सज्जन व्यक्ति से कैसे कहूँगा कि तुम्हें तो 100 जन्मों तक संतान का योग नहीं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हमारा काम है मैसेज पहुँचाना, हम बता देंगे, बाकी वो जाने। अब जैसे भगवान ने कहा और जाकर के उस सज्जन व्यक्ति से कह दिया कि महाराज आपके 100 जन्म तक संतान का योग नहीं। अब इधर अगले ही दिन उनके गांव में, उस सज्जन के गांव में संत आए और बोला कि 1 रोटी खिलाओ, 1 पुत्र ले जाओ। 1 रोटी खिलाओ, 1 पुत्र ले जाओ। आज जब ये वाक्य उन सज्जन व्यक्ति की पत्नी ने सुनी तो तुरंत अपने पति के पास गई कि महाराज ऐसे ऐसे संत आए हैं और आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं इनको भोजन कराऊं। तो कहा, देवी जी जैसी आपकी इच्छा, आप करा दीजिए। तो संत को बुलाया अपने घर पर। तो महाराज संत को 1 रोटी खिलाई। तो महाराज संत ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, तेरा 1 पुत्र होगा। अब उन देवी ने दूसरी रोटी पर आगे बढ़ा दी। तो संत ने कहा, जा बेटी, तेरे 2 पुत्र होंगे। फिर उस देवी ने तीसरी रोटी आगे बढ़ा दी तो कहा कि जा बेटी, तेरे 3 पुत्र होंगे। ऐसे करते करते संत को 7 रोटी खिला दी तो कहा कि जा बेटी, तेरे यहाँ 7 पुत्र होंगे। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। अब महाराज ऐसा चमत्कार हुआ कि देखते देखते पहले साल में पहला, दूसरे साल में दूसरा, तीसरे साल में तीसरा, ऐसे उस व्यक्ति के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म ले लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब कुछ समय बाद नारद जी महाराज आए उन सज्जन व्यक्ति के पास। तो आज अब आंगन में बच्चों को खेलते हुए देखा तो पूछा नारद जी ने कि महाराज ये बच्चे पड़ोसियों के हैं क्या? कहते नहीं महाराज, ये अपने ही बालक हैं। बोले कैसे? कहते ऐसे ऐसे संत आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और संतान हो गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी बोले
कि जब भगवान को संतान देने ही थी, पुत्र देने ही थे, तो मुझसे झूठ क्यों बुलवाया। अब नारद जी बड़े क्रोधित होकर भगवान के धाम गए और वहां जाकर कहा कि प्रभु, आप खुद तो झूठ बोलते हो और अपने भक्तों से भी झूठ बुलवाते हो। तो बोले, नारद, मैंने क्या झूठ बोला। कहता, आपने कहा कि उसके 100 जन्म तक संतान का योग ही नहीं है और आपने उसको 7 पुत्र दे दिए। तो बोले, नारद जी, इसमें मेरा कुछ दोष, कुछ आशीर्वाद नहीं है, तो उन संत के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, उसके द्वारा उनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा संत हो गया जिनके केवल आशीर्वाद से संतान हो जाती है। तो कहते हैं कि नारद जी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। नारद जी नहीं मान रहे थे कि ऐसा कैसे कोई संत हो सकता है कि केवल आशीर्वाद संतान हो जाए। तो उसी रात्रि में नारद जी ने और भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर उन संत की कुटिया खटखटाई जिन्होंने संतान बच्चे दिए, भेंट आशीर्वाद दिया, और जाकर गेट खटखटाया। अंधकार रात्रि थी, वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे। उन जाकर गेट खटखटाया तो उन संत ने गेट खोला और कहा कि महाराज, इतनी अंधकार रात्रि में आप कहाँ से आए। तो कहा कि महाराज, हम भिक्षा मांगने के लिए गए थे और वर्षा शुरू हो गई, हम भटक गए हैं, तो कृपा करके हमें आश्रय दीजिए और हमें बहुत भूख लगी है, आप हमारे लिए भोजन का भी प्रबंध कीजिए। अब संत दयालु थे, तो प्रतिदिन मधुकरी भिक्षा मांगते थे, वही पाते थे और जो बच जाता था वो बाकियों में बांट देते थे। अब गए अपने दूसरे संत की कुटिया पे और सूखा सीधा सामान ले, चून, चावल और जैसे जैसे तेल आदि ले आए और ला करके घर में रखा। और जैसे देखा लकड़ियाँ, अब लकड़ियाँ महाराज सारी गीली पड़ी, एक भी लकड़ी सूखी नहीं। अब उन संत ने सोचा कि आज कहीं ये ब्राह्मण भूखे न रह जाए। तो जानते हो उन संत ने क्या किया। उन संत ने कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर के अपने पाँव में बांधा और आग लगा के चूल्हे में डाला। प्रेम से कहिए राधे राधे। और ऊपर रोटी भोजन बनाने लगे। अब नारद जी को लेकर प्रभु आए रसोई घर में, दिखाया जाकर कि देख नारद, जो संत अपने पैरों में आग लगाकर किसी भूखे की भूख शांत कर सकता है, भोजन करा सकता है, तो क्या वो पुत्र नहीं दे सकता। तो भगवान कहते हैं, ऐसे संत के द्वारा 7 क्या 700 संतान भी हो जाए ना, तो वो भी कम समझना। प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐसे कृपामय, ऐसे दयामय संत होते हैं महाराज। प्रेम से कहिए, जो खुद को जलाकर दूसरे को भोजन कराते हैं। तो आज उन्हीं संत ने अपना देह छोड़ दिया, उस फल में प्रवेश कर दिया। आज जब लेकर के चले हैं आत्मदेव महाराज, वो फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया। और वो धुंधली भी स्वभाव से क्रूर, महादुष्ट, उसकी किसी से नहीं बनती थी, अपने पड़ोसी झगड़ा करती थी, वो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी, वो झगड़ा करती थी। तो आज पति ने जब फल दिया, अब उस फल को देखकर पति चले गए। अब अनेक कुभावनाएं उसके फल के प्रति उसके मन में आए। उसने सोचा कि अगर फल को खाऊंगी, उधर वृद्धि होगी, गर्भ में संतान आएगी। और हमने तो सुना है कि गर्भवती स्त्री को तो बड़ा कष्ट होता है कि झाड़ू पोछा कौन करेगा, साफ सफाई कौन करेगा। और अगर गलती से गांव में दहशत फैल गई, चोर डाकू आ गए, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। और अगर मेरी प्रसव के समय मेरी नंद आ गई, तो कहीं वो मेरे सारे सामान को सफा करके ना चला जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अनेक कुभावनाएं उसके मन में आ गई। अब अगले दिन उसकी बहन धुंधली की आई और पूछा कि बहन, तो इतनी चिंता में क्यों है, तो इतनी परेशान क्यों है। तो कहा कि ऐसे ऐसे पतिदेव कल फल लाए हैं और उस फल को मैंने नहीं खाया और अब संतान कैसे होगी। तो उसकी बहन ने कहा कि तू चिंता ना कर, देख तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं और मेरे यहाँ संतान की कोई कमी नहीं, मैं भी गर्भवती हूँ। अब कि मेरी संतान होगी मैं चुपके से लाकर तुझे प्रदान कर दूंगी और बदले में तू मेरे पति को थोड़ा सा धन
धन दे देना। अब देखिए सौदा पक्का हो गया। देखिए इधर धुंधली के द्वारा अपराध क्या हुआ है। प्रथम अपराध ये हुआ है कि उस फल को नहीं खाया, उसका तिरस्कार किया। और दूसरा, उस फल का टेस्ट करने के लिए कि फल सच्चा है झूठा, उस फल को ले जा करके उस गऊ को खिला दिए, जो गौशाला में बंदी थी, जो बांझ थी, उसको खिला दिया। अब देखिए दो अपराध हो गए। कहते हैं हमारे जीवन में कैसे अपराध बनते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कारणों के द्वारा व्यक्ति से अपराध बन जाते हैं। तो अब सौदा पक्का हो गया। अब समय व्यतीत हुआ, धुंधली की बहन के यहाँ संतान हुई, तो उसने भी चोरी से ला करके अपनी बहन को प्रदान कर दिया और बदले में धुंधली ने थोड़ा धन वगैरह दे दिया। इधर महाराज आत्मदेव अपने जजमान के यहाँ शहर गए हुए थे, कुछ तर्पण आदि हवन यज्ञ कराने के लिए। उनको खबर करा दी कि महाराज आप वापस लौटे आइए, आपके यहाँ पुत्र हुआ है, संतान हुई है, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री आत्मदेव जी महाराज और झूमते हुए नाचते हुए आए हैं और शनाइयाँ बजी हैं, बधाइयाँ बांटी जा रही हैं। इधर धुंधली बोली महाराज आप तो बड़े आनंद में हो, शनाइयाँ बजा रहे हो, बधाइयाँ दी जा रही हैं। और इधर स्तन्यो नास्ति कुचे में माँ, मेरे तो स्तनों में ही दूध नहीं है, मैं बालक का लालन पालन कैसे करूँगी, उनका पोषण कैसे करूँगी। अब महाराज तुरंत व्याकुल हो गए, उदास हो गए। तो कहा कि आप उदास मत होइए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को बुला लूँ, उसके यहाँ भी संतान का जन्म हुआ है, तो वो बालक की सेवा कर देगी और बदले हम उसको थोड़ा सा धन दे देंगे। तो कहा कि जैसी देवी आपकी इच्छा हो। अब सीधे साधे ब्राह्मण आज्ञा दे दी। आगे लालने पालने दुखम प्रसूता यश्च वर्तते वंद्या वा विधवा नारी सुखीनी चेती में मति। आगे धीरे धीरे अब वो दोनों बालक अब आगे एक दिन जब महाराज आत्मदेव जी गौशाला में गए हैं अपनी गौ की सेवा करने के लिए, तो क्या देखते हैं वहाँ पर एक सुकुमार बालक पड़ा है, जिसके कान तो गौ के जैसे हैं और जिसका देह मानव के जैसा है। साक्षात गोकर्ण जी महाराज प्रकट हो गए। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तुरंत उसको गोदी में उठा लिया और झूमने लगे, भागने लगे। अरे ये तो गोकर्ण है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो गोकर्ण है, गोकर्ण है। तो लेकर झूमने लगे। आज जब सुना धुंधली ने तो बोली बताओ, मेरा बालक इससे 3 महीने बड़ा है, उसका अभी तक नाम नहीं रखा, और देखो इस गौ के बालक का जन्म लेते ही नाम रख दिया, तो मैं भी अपने बालक का नाम रखा। कहते हैं कि नामकरण भी एक संस्कार होता है। कहते हैं जन्म के 10वें दिन बालक का नामकरण संस्कार अनिवार्य है। बाकी कुछ लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन पुराणों में लिखा है कि जन्म के 10वें दिन नामकरण संस्कार का विधान है। और जो हम नाम उस बालक का रखें वो किसी हमारे दुश्मन का नहीं होना चाहिए। 2 अक्षरम चतुरक्षरम व नाम कुर्यात। कहते बड़ा सुंदर 2 अक्षर का नाम हो, 4 अक्षर का नाम हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए जो हम उस बालक का रखें। आज जब ब्राह्मणों को बुलाया गया, सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है, गणेश जी का पूजन किया। तो पूजन करने के बाद आज जब उसकी पत्री देखी तो कहा कि महाराज पिता का नाम आत्मदेव है, तो हम पुत्र का नाम रखते हैं ज्ञानदेव, प्रेम से कहिए राधे राधे। अब बगल में बैठी थी धुंधली देवी, बोली ब्राह्मणों तुम पागल हो गए हो, 9 महीने इन्होंने पेट में रखा या मैंने? इनके नाम से नाम मिलाकर मत रखना, अगर नाम रखना है तो मेरे नाम से नाम मिलाकर रखना। ब्राह्मण बोले जैसा आप कहें देवी जी। तो अब धुंधली के द्वारा पुत्र को नाम मिला धुंधकारी, प्रेम से कहिए राधे राधे। यथा नाम तथा गुण, अब जैसी माता वैसा पुत्र। तो अब धीरे धीरे वो दोनों बालक बड़े हुए हैं।
गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये जो गोकर्ण जी हुए हैं ये तो महान पंडित बने हैं, ज्ञानी बने हैं, लेकिन जो ये धुंधकारी हुआ है ये महाखल हुआ है, महादुष्ट हुआ है। उल्टे हाथों से भोजन करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था और शमशान में जाकर शव का भोजन करा करता था और अनेक कुभावनाएं, अनेक व्यसनों में ये पड़ा हुआ था। और इसने धीरे धीरे अपने पिता का धन जुए में बर्बाद कर दिया। प्रेम से कहिए राधे। और पिता को डांटने लगा कि अगर मुझे और धन नहीं दोगे तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर आज महाराज आत्मदेव एक कोने में बैठकर रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहये। मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। अरे ऐसे कुपुत्र से तो मुझे पुत्र होता ही नहीं। देखिए माता पिता कितना यत्न धन करके अपने संतान को कहाँ कहाँ से मांगते हैं और फिर संतान ऐसी कुपुत्र निकलती है तो फिर कहते हैं कि इससे अच्छा कोई संतान होती नहीं। कुपुत्र दुखदायक। तो कहते हैं फिर उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज आते हैं तो कहते हैं कि पिताजी आप किस लिए रो रहे हो। आप अपने पुत्र धुंधकारी के लिए रो रहे हो या आपका धन आपके पुत्र ने बर्बाद कर दिया इसलिए रो रहे हो। देखिए पिताजी दोनों के लिए रोना ही व्यर्थ है, क्योंकि ये तो नदी नाव का संयोग है। जैसे हमको नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, नाव में बैठते हैं तो नाव में बैठते हैं तो कुछ अपरिचित लोगों से हमारा परिचय होता है, हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का पता पूछते हैं। लेकिन जब नदी पार हम कर लेते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने गंतव्य की ओर चला जाता है, कोई कहीं कोई कहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो पिताजी ये वही नाव है, हमको भी संसार से पार जाने के लिए सहारा लेना पड़ता है, तो ये वही सहारा है। तो सहारा असहारा बन गया तो पिताजी अब आप क्यों रोते हैं, आप क्यों व्याकुल होते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, आप मत रोइए। कहते हैं असारा खलु संसार दुख रूप विमोह सुत कस्य धर्म कस्य स्नेहवा ज्वलते निशान। पिताजी आप बिल्कुल भी विचलित मत होइए। कहते हैं पिताजी कौन किसका सगा है, कोई सगा नहीं। कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष से फल समाप्त हो जाते हैं तो उस वृक्ष को पक्षी भी त्याग देते हैं, और जिस सरोवर से जल समाप्त हो जाए तो उसको जलचर आदि भी त्याग देते हैं, और एक निर्द्रव्य पुरुष को वेश्या भी त्याग देती है, और एक भ्रष्ट राजा को प्रजा भी त्याग देती है। तो पिताजी कौन किसका सगा है, कोई सगा नहीं, सब अपने काम के मतलब के लिए रहते हैं। आप बिल्कुल भी विचलित मत होइए। अब आप ठाकुर जी की सेवा में लग जाइए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। अब आप ठाकुर जी के मन को के भाव को गाइए और आप वन की ओर निकल जाइए। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश अपने पिता को कहा है। देखिए बंधु, कहते हैं भजन करत बिटिया भरी विमुख होए जो पूत, शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। कहते हैं कि ऐसे संसार युक्त जीवन में अगर लड़की जन्म ले लेना तो हमारे कुल को तार देती है, लेकिन अगर धुंधकारी के जैसा दुष्ट पैदा हो जाए ना तो वो तो बेड़ा गर्क ही कर देगा महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। कि कुपुत्र दुखदायक, कि ऐसा पुत्र तो कुपुत्र है, ऐसा कुपुत्र तो दुख देगा, इससे बढ़िया हो ही ना। आगे पिता के जाने के बाद ये धुंधकारी अपनी माता को और परेशान करने लगा और माता को बोला कि अगर आप मुझे धन नहीं दोगी तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अब माता भी
डर के मारे अर्धरात्रि में कुएं में कूद करके उन्होंने भी अपनी आत्महत्या करी। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब देखिए, माता भी चली गई, पिता भी चले गए। अब गोकर्ण जी बोले, अब तो मेरी माता जी भी चले गए, पिता भी चले गए, अब हम इस दुष्ट के साथ नहीं रहेंगे, अब हम भी चलते हैं। अब गोकर्ण जी महाराज ही तीर्थों की ओर चल दी हैं कि श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। कृष्णा के मनमोहन, राधा के मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय हो वृंदावन, जय हो वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब पिता भी चले गए, माता भी चली गई, गोकर्ण जी महाराज भी श्री धाम वृंदावन की ओर, तीर्थों की ओर चल दिए। अब माता पिता के जाने के बाद ये धुंधकारी और पाप करने लगा। ये अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये 5 वेश्याएं कौन है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हमारा। प्रेम से कहिए राधे। और इन 5 वेश्याएं कहते हैं कि व्यक्ति कहते हैं कि इन संसार के भोग पदार्थों ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन नहीं, विषय ने हमको नहीं पकड़ रखा, हमने विषय को पकड़ रखा है। कहते हैं कि त्वचा स्पर्श मांगती है, जीवा स्वाद मांगती है, आंखें नेत्र स्वरूप मांगती हैं, और जीवा स्वाद मांगती है, नासिका गंध मांगती है, और कर्ण संगीत मांगती है। तो कहते हैं इनको दो, इनको मना मत करो। कहते हैं कि अगर जीवा स्वाद मांगे तो कहते हैं इनको लड्डू इमरती दो, लेकिन उसको ठाकुर जी को भोग को अर्पण करके वो प्राप्त करो। कहते हैं अगर नासिका गंध मांगे तो कहते कौन सी गंध? कहते ठाकुर जी के चरणों पड़ी तुलसा जी की गंध को सुनो। कहते अगर नासिका, अगर कर्ण संगीत मांगे तो कहते हैं ठाकुर जी की कथा कीर्तन को श्रवण करो। कहते हैं अगर त्वचा स्पर्श मांगे तो अपने गुरुजनों के, अपने बड़े बुजुर्गों की चरण सेवा करो। और कहते हैं अगर नेत्र स्वरूप मांगे तो कहते हैं किसका दर्शन करो? तो कहते हैं हमारे बांके बिहारी का दर्शन करो, उनको निहारो। कि सखीरी वह आनंद को भरपूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर, कि सराबोर कर दे मन मेरो, चंचल अतिशय क्रूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर। कहते हैं कि हम ठाकुर जी का दर्शन करें तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कि ठाकुर जी का जो अंगों में, जो रोम में जो शक्ति समाई है ना, वो आनंद से भरपूर है। कहते हैं कि या के मुख चंद्र के आगे, चंदौ लग तो धूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर। कहते हैं हमारे ठाकुर जी के अंग में तो इतना तेज है कि चंद्रमा भी धूल लगता है। तो हमें चाहिए हम ठाकुर जी का दर्शन करें मंदिर में। ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें मेरी पूजा नहीं आती, तुम कीर्तन नहीं कर सकते, तुम्हें भजन नहीं आता, कोई बात नहीं,
लेकिन मंदिर में बैठा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी काफ़ी समय बाद आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, तो हमको कितनी खुशी मिलती है, हमको कितना आनंद मिलता है कि आज हमारा सगा संबंधी आया, हमारा हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं, हम कितने प्रसन्न होते हैं। तो हमारे बांकी बिहारी मंदिर में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? अरे आपके लिए तो बैठे हैं। अरे इनको निहारो तो। ठाकुर जी कहते हैं मुझे भी पूजा की कोई दरकार नहीं है, सेवा नहीं आती, कथा नहीं आती, कीर्तन नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझको निहारो तो, आओ तो। लेकिन भक्त आता ही नहीं, बस मन ही मन कामना कर लेगा कि प्रभु आप मेरा वो फलाना काम करा दो तो मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। अरे प्रभु को क्या लेना तुमसे? प्रभु क्या तुम्हारे उस दर्शन की लालसा से क्या ठाकुर जी लालच दे रहे हो? ठाकुर जी भूखे हैं? अरे नहीं, परमात्मा है, वो पिता है, हम संतान हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो 5 वेश्याएं उसने घर में लाकर रख ली। अब उनके साथ जुआ खेलता, शराब पीता और रात्रि में निकलता। तो उन वेश्याओं ने सोचा कि दिन भर तो हमारे साथ पड़ा रहता है, गलत काम करता है और कार्य करने के लिए रात में निकलता है, ये अवश्य ही चोरी करने जाता। और कभी अगर इसने राजा के यहाँ चोरी की और राजा ने अपने सैनिक, अपने सेवक इसके पीछे भेजे और इसको जब पकड़ने आएंगे तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, तो इसको भी दंड देगा तो हमको भी दंड देगा, तो क्यों ना हम इसे छोड़ दें। लेकिन नहीं, हम तो इसको छोड़ने का बहुत प्रयास करना चाहते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये ही हमको पकड़ कर बैठा है। तो मैंने कहा ना कि विषय ना हमको नहीं पकड़ रखा, हमने विषयों को पकड़ रखा है। तो अब उन्होंने, वेश्याओं ने एक अर्धरात्रि में फांसी का फंदा तैयार किया है और उस फांसी के फंदे को सोते हुए धुंधकारी के गले में फंसाया और एक ओर से वेश्याएं खींचने लगी हैं और वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। जब वो नहीं मरता तो अंत में एक वेश्या जलते हुए कोयला अंगार लेकर आई है और ला करके उसके मुख में डाल दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जब कोयला उसके मुंह में डाला तो तड़प तड़प कर, छटपटा कर उसने अपने देह को त्यागा है और सीधा प्रेत योनि में चला गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए क्या कार्य किया, देखिए प्रेत योनि में चला। इधर महाराज गोकर्ण जी को पता लगा कि हमारे भाई का देहांत हो गया, तो उसी समय तो आज जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि हमारे भाई का देहांत हो गया है, तो तुरंत सब कामों को छोड़कर गया जी में गए हैं और वहाँ जाकर अपने भाई का पिंडदान किया है, श्राद्ध कर्म किया है। तो श्राद्ध कर्म करके जब लौटे हैं पुनः अपनी कुटिया पर, अपने घर पर, तो रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति श्री गोकर्ण जी महाराज को दिखाई देती है। कभी तो लगता कि कुटिया में आग लग गई है और कभी लगता कि कोई काला काला हाथी उनकी ओर दौड़ता आ रहा है और कभी लगता कि इंद्र वज्र लेकर खड़ा है। अब ऐसे अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगी। धुंध का तो महाराज गोकर्ण जी ने उसी समय अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का और पूछा कि कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो बोले कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तो बोले कि भैया मैं आपका वही दुष्ट भाई धुंधकारी हूँ जिसने अपने माता पिता को बड़ा परेशान किया, अपने गांव के लोगों को बड़ा कष्ट दिया, बड़ा मैंने उनके साथ गलत किया महाराज। तो बोले कि अरे धुंधकारी, मैंने तेरे लिए तो गया में पिंडदान किया है, क्या तुझे मुक्ति नहीं मिली? तो बोले कि भैया मैंने इतना अपराध किया है, मैंने इतना गलत काम किया है कि अगर गया जी में जाकर
आप 100 पिंड दान भी कर दोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरी अपराध की कोई सीमा ही नहीं थी। इतने अपराध मैंने अपने जीवन में किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं थी। ऐसा कहकर रोने लगा कि प्रभु, कि भैया मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, ऐसा कहकर रोने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज बोले कि चिंता ना कर, अभी तो जाकर विश्राम कर, प्रातःकाल होगी, मैं गांव के वृद्ध ब्राह्मणों से तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य पूछूंगा। ऐसा कहकर महाराज गोकर्ण जी सो गए। प्रातःकाल हुई तो गांव के वृद्ध ब्राह्मणों के पास गए, सबसे मिले और सबसे जाकर कहा कि महाराज आप थोड़ा बताइए कि धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया है, उसके लिए क्या उपाय है। तो कहा कि महाराज आप परम ज्ञानी हैं, आप परम वेत्ता हैं, आप इसका उपाय भगवान सूर्य से पूछिए, वे अवश्य ही इसकी मुक्ति का उपाय जरूर बताएं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब भगवान सूर्य का आह्वान किया तो भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य बोले कि गोकर्ण जी, आप अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो इसके लिए आप भागवत की कथा कराइए, इससे वह अवश्य ही मुक्त होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करी, तुरंत गांव के एक ग्रामीण को श्रोता बनाया है और स्वयं वक्ता बने हैं और कथा सुनाना प्रारंभ किया है। तो बंधुओं, उस कथा में एक 7 गांठ का बांस लगाया गया और जिसमें वो प्रेत धुंधकारी वायु रूप धारण करके उस बांस में प्रवेश कर गया। और पहले दिन की कथा की समाप्ति पर ऐसा चमत्कार हुआ बंधुओं कि उस 7 ग्रंथि वाले बांस की प्रथम ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरी ग्रंथि खुल गई और तीसरे दिन की कथा की समाप्ति पर तीसरी ग्रंथि खुल गई। जब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर ली तो वो 7 गांठें खुल गई और उस बांस में से साक्षात धुंधकारी भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवास घनश्याम मुकुटि कुंडलान्विता। सुंदर भगवान ने अपना जैसा रूप दिया है, सुंदर मुकुट आ गया, सुंदर बगलबंदी धोती धारण करी है और बोले धुंधकारी कि धन्य भागवती वार्ता, कि धन्य है भागवत की कथा जो एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। तो क्या हम जीवित इंसान अगर भागवत जी की शरण में जाएंगे तो क्या हमको मुक्ति नहीं मिलेगी? इधर जब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करी तो भगवान के धाम से 2 विमान आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहते हैं यहाँ पर 2 विमान क्यों आए हैं? एक तो महाराज धुंधकारी के लिए और एक श्री गोकर्ण जी के लिए। अब धुंधकारी तो उस विमान में बैठ करके चले गए, लेकिन श्री गोकर्ण जी नहीं बैठे। तो भगवान के पार्षद को बोले कि महाराज, क्या भगवान की अतएव बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि य तेषाम युगपत्तिका। क्या भगवान की बुद्धि में भेद है क्या? क्यों? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र हंसिता, कि यहाँ पर कथा तो सब भक्तों ने सुनी, लेकिन यहाँ पर विमान 2 क्यों आए? तो कहते हैं कि महाराज यहाँ पर कथा कैसे सुनी? कहते हैं कि इस कान से सुनी तो दूसरे कान से निकाल दी। तो कहते हैं महाराज वो कथा तो हमारी निष्फल हो जाती है जो केवल कानों तक रहे। कहते हैं कथा को सुनने का सच्चा फल तो वो है जो कानों से सुनी जाए और हृदय में उतार ली जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने उस विमान में नहीं बैठे, उस विमान को ठुकरा दिया कि ले जाओ इसे। फिर आगे कहते हैं
श्रावणी मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः। तो पुनः श्रावण का महीना आया है, तो अब के गांव के वृद्ध जनों को, जो विकलांग थे, अपंग थे, चलनो ना तो जो चल नहीं पाते थे, उनको एकत्रित किया और बड़ी सुंदर भाव से कथा सुनाई है। और रात्रि में कीर्तन होता, क्या दिन में कथा होती थी, रात्रि में कीर्तन होता था। एक क्षण भी उन श्रोताओं का निष्फल नहीं जाने दिया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। और कहते हैं उस कथा की समाप्ति पर साक्षात वृंदावन बिहारी असंख्य विमानों के साथ आए हैं और आकर के श्री गोकर्ण जी महाराज को अपने गले से लगा लिया और अपने जैसा स्वरूप धारण कराया है। और कहते हैं जिस प्रकार भगवान राम अपने अयोध्या वासी को लेकर के साकेत पधारे थे, तो ऐसे ही वृंदावन बिहारी गोकर्ण जी को और समस्त गांव के लोगों को लेकर के अपने गोलोक पधारे। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे अतते संप्रक्षाम सप्ताह श्रवण विधि सहाय वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृता। आगे भागवत की विधि के बारे में बताया गया कि किस प्रकार हमको भागवत करानी चाहिए। कहते हैं कि सर्वप्रथम जैसे हम हमारी बिटिया का विवाह रखते हैं, तो उसी प्रकार सुंदर पंडित जी को बुलाकर कथा का मुहूर्त निकलवाएं। और सुंदर जिस प्रकार हम लड़की की अपनी बिटिया कथा के लिए धन एकत्रित करते हैं, तो हम ऐसे ही कथा के लिए धन जोड़ें कि हमें कैसे कैसे सेवा करनी है भक्तों की या व्यास जी की, उस प्रकार से। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दिना नाम नियम नास्ति, कि कथा कराने का कोई दिन निश्चित नहीं है। जब हमारा संकल्प हो, जब हमारे मन में एक संकल्प आ जाए, भाव आ जाए कि हमको कथा करानी है, हमको कथा सुननी है, तो कहते हैं कि वो ही सबसे बड़ा नियम है। और कहते हैं कथा सुनने का नियम क्या है। कहते हैं कि सर्वप्रथम व्यक्ति को, जो श्रोता है, उसको एक समय फलाहार लेकर रहना चाहिए। और अगर शक्ति ना हो तो 2 समय फलाहार ले सकता है। और अगर बिल्कुल शक्ति ना हो तो एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकता है। और सबसे बड़ा नियम कहते हैं कि भागवत जी का एक शब्द भी हमारे कानों से निकल ना जाए। सबसे बड़ा नियम ये है। कहते हैं संसार सागरे मग्नम दिनम माम करुणानिधि कर्म मोह गृहीतांगम मामोदर भुवाणवा। कि संसार तो एक अथाह सागर है और उस सागर में हम फंसे हुए हैं। और हम भागवत जी के शरण में जाकर ये कह के, प्रभु हम तो इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए हैं, हमको कर्म के बंधन से छुड़ाकर अपनी शरण में ले लो, शरण में ले। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इस प्रकार से 6 अध्यायों में मैंने श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण का व्याख्यान किया है। और इस कथा की समाप्ति पर प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चौध्या कांस्यधारी वीणाधारी सुरशि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनों को। कहते हैं उस कथा की समाप्ति पर प्रहलाद जी भी आए हैं, इंद्र भी आए हैं, और ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, इंद्रोवादी मृदंगा। इंद्र ने आकर सुंदर मृदंग बजाया है, माता सरस्वती ने आकर सुंदर वीणा बजाया, नारद जी ने आकर सुंदर वीणा बजाया है, आदि देव देवताओं ने आकर बड़ा सुंदर नृत्य किया है। और आकर उस कथा की समाप्ति बड़ा सुंदर गाया है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय
माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बरसाने वारी की जय। तो बंधुओं, बड़ा ही सुंदर हमने श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा को श्रवण किया कि कैसे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसे प्रेत भी डर गए। और 6 अध्यायों में हमने आज की कथा का श्रवण किया है और बाकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल से श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ होने जा रही है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि ऐसे ही भाव आप श्रीमद् भागवत जी में रखिए, ठाकुर जी को अपने हृदय में कैद कर लीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। जय जय श्री राम।